हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 जनवरी की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, और बात करेंगे इनकी कंप्लीट डिटेल के बारे में भी, ताकि आप पेपर में इन्हें कम समय में कर पाएं। इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है। और अगर आपने अभी तक हमें वेबसाइट पर फॉलो नहीं किया है तो वेबसाइट पर फॉलो कर ले। वहाँ पर आप इन करंट अफेयर से जुड़े और भी चीज़ों का लाइव क्विज टेस्ट दे सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो देश की पहली पेपरलेस अदालत किसे बनाया गया या कौन बन गई? तो ऑप्शन है आपके पास मुंबई हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। तो एक नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल हाई कोर्ट। आप सभी को पता होना चाहिए, लगभग सभी पढ़ी लिखी चीज़ें केरल के पास ही होती हैं। तो एक और पढ़ी लिखी बड़ी उपलब्धि केरल के पास आ चुकी है। अब ये है हाई कोर्ट केरल। आप सभी को बता दें, लक्षद्वीप का कोर्ट भी आपको केरल में ही दिखाई पड़ता है, एर्नाकुलम के पास। इसे याद रखिएगा। चलिए, अब महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है, और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहला सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर केरल का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है तो आप सभी को ये बात बतानी है कि देश में या किस देश में सबसे पहले कागज रहित मुद्रा चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जवाब जरूर देंगे कि किस देश ने कागज रहित मुद्रा चला रखी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। जनवरी 2022 में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। जनवरी 2022 में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में आपने किसे नियुक्त किया है? रवि सिंह, अनूप पाठक, अवनीश शुक्ला या फिर संजय कुमार सिंह। तो 2 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजय कुमार सिंह। इन्हें याद रखेंगे आप। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि संजय कुमार सिंह ने दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव रह चुके हैं। इन्होंने श्री पी.के. त्रिपाठी, सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जगह ली है। पी.के. त्रिपाठी के पास इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। इसे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे संजय कुमार सिंह से। 3 नंबर की अगर बात करें तो किस देश ने इनमैरसेट 6 F1 नामक एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने इनमैरसेट 6 F1 नाम का एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, रूस, यूएई या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। अब आइए बात करते हैं जापान के बारे में। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में की गई थी, जिसे आप शॉर्ट में जाक्सा भी कहते हैं। ये यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये आपको टोक्यो जापान चोफू में दिखाई पड़ता है, जापान की राजधानी। और यहाँ का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। मुद्रा जापान की येन है। सम्राट या प्रेसिडेंट यहाँ के नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के फुमियो किशिदा हैं। विधानमंडल या संसद का नाम यहाँ राष्ट्रीय डायट बुलाया जाता है। इसके उच्च सदन का नाम हाउस ऑफ काउंसिलर्स है। आप सभी को जवाब देना है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2022 से शुरू होने वाली 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? जर्मनी, इटली, नीदरलैंड या फिर फ्रांस। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। तो बात हो रही है
यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता की। चलिए, फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। फ्रांस अगले 6 महीनों के लिए 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आप बात करेंगे यूरोपीय संघ की तो हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में ही दिखाई पड़ता है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सेबी ने बाजार के आंकड़ों पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति का नया प्रमुख कौन है और समिति में कितने सदस्य हैं? तो बात हो रही है यहाँ पर सेबी की। ऑप्शन है एस साहू 20 सदस्य, एम राजेश्वर राव 15 सदस्य, अजय त्यागी 15 सदस्य, एस के मोहंती 20 सदस्य। तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस साहू 20 सदस्य के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेबी ने बाजार डेटा पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 20 सदस्यीय समिति प्रतिभूति बाजार डेटा एक्सेस और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करती है। एस साहू भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IDBI के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर पैनल के नए प्रमुख हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए सेबी से। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान स्टार्ट किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान स्टार्ट किया है? अमेरिका, यूके, इटली या फिर चीन? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का बी, यानी कि यूके। तो ये है आपका यूके। आपको यूके में स्कॉटलैंड भी दिखाई पड़ता है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने सवाल नंबर 7 की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक पहल स्टार्ट की है, जो युवा लोगों पर वयस्क धूम्रपान करने वालों के प्रभाव पर प्रकाश डालेगी। इस अभियान के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं, उन्होंने भी इस आदत को अपना लिया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, इसे याद रखिएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर अपने 7 की। तो KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? तो ये किस देश का पहला डोमेस्टिक लॉन्च व्हीकल है? KSLV-2। तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस या फिर नॉर्वे? तो 7 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण कोरिया। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि यह दक्षिण कोरिया का पहला डोमेस्टिक लॉन्च व्हीकल नूरी रॉकेट हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया है। इस रॉकेट के सभी 3 चरणों ने काम किया है। इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग किया गया। यह मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण के इंजन ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले काम करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया का जो पहला परीक्षण रहा वो विफल हो गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की, तो इसके बीच में 38th पैरेलल लाइन जाती है जो इन दोनों को अलग करती है। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बात करते हैं अपने सवाल नंबर 8 की। दिल्ली में आयोजित 46वें GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण? तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री की अध्यक्षता में GST परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। GST परिषद ने 45वीं GST परिषद की बैठक में अनुशंसित वस्त्रों की दरों में बदलाव के फैसले को टालने की सिफारिश की है। नतीजन कपड़ा क्षेत्र में 12% के बजाय 5% की मौजूदा GST दरें जारी रहेंगी। तो इसे आप याद रखिएगा। बात GST की हो रही है यहाँ पे, तो GST डे आप कब मनाते हैं इसे याद रखिए। आप सभी को बताना है कि GST किस नंबर का अमेंडमेंट था। GST किस नंबर का अमेंडमेंट था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए।
मद्रास विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 9 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसे याद रखिएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे सही कर लीजिए दोस्तों। अनुसंधान केंद्र की स्थापना अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह विकास के छात्रों को प्रशिक्षण देने और अंतरिक्ष में भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के उद्देश्य से की गई है। इसे याद रखिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र उपग्रह CUSAT के लिए अत्याधुनिक केंद्र ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और अब बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न की। तो हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। सबसे बड़ा शहर यहाँ का शिमला है। शिमला में आपको आलू अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा। जिले यहाँ पर 12 हैं। गठन इसका 25 जनवरी 1971 को हुआ। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर भाजपा के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो 4 जनवरी से बन सकते थे। हम बात करेंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, नई करंट अफेयर्स के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे ढेर सारा शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों के जवाब जरूर कमेंट में दिया करें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और हमें भी आपकी राय मिल सके। मुलाकात करें कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।